भारत और चीन के बीच जो रिश्ते चल रहे हैं, खासकर जब से गलवान की वो घटना हुई थी, कोशिशें काफी की गई हैं। भारत की तरफ से कई पहल किए गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से चालबाजियां जस की तस। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बदल रही हैं कि चीन अपने सुर बदल रहा है, चीन के सुर नरम पड़ रहे हैं। जब एस जयशंकर की मुलाकात अपने चीनी काउंटरपार्ट से हुई तो उसमें भी ये चीजें साफ नजर आई और भारत की शक्ति वहां पर भी नजर आई। उधर लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना की निगरानी। इधर एलएसी पर बढ़ रहे तनाव पर दिल्ली में बातचीत। उधर सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों का बर्फीले पहाड़ों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट। इधर G20 में आपसी रिश्तों को सुधारने की ड्रैगन की कोशिश। पूर्वी लद्दाख की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पटियाला ब्रिगेड की त्रिशूल डिवीजन के जवान जमा देने वाली ठंड में क्रिकेट मैच खेलकर दुनिया को बता रहे हैं कि भारतीय सेना असंभव को संभव बनाने में माहिर है। जिस तरह से गलवान घाटी में हिंदुस्तान के हौसले बुलंद हैं, उसी तरह से कूटनीति के मैदान पर भी भारत पूरे आत्मविश्वास से बैटिंग कर रहा है, जिसने चीन को बैकफुट पर डाल दिया है। G20 में चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने खुलकर बातचीत की और दो टूक लहजे में बताया कि एलएसी पर तनाव रहने तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। The bulk of our conversation, understandably, was about the current state of our relationship, which many of you have heard me describe as abnormal, and I think those were among the adjectives that I used in that meeting. We have, there are real problems in that relationship that need to be looked at, that need to be discussed very openly and candidly between us. चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से जयशंकर की मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। बैठक में किन गैंग ने कहा कि दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सहमति पर विचार करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए, संवाद बनाए रखना चाहिए, मतभेदों को सुलझाना चाहिए और जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। आज दुनिया में अपनी नीतियों के कारण चीन अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन वापस अपनी साख स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। भारत से द्विपक्षीय बातचीत से पहले चीन ने रिश्तों को अच्छा दिखाने की कोशिश की है। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग भारत पहुंचे भी नहीं थे कि चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ये कह दिया गया कि माहौल बदल रहा है। द्विपक्षीय बैठक 20 से 25 मिनट तक होती है, लेकिन भारत और चीन के बीच ये बैठक 45 मिनट तक चली। इसमें जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो मुद्दा था एलएसी का और एलएसी पर तनाव कम करके शांति बहाल करने का। The thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. कोरोना को लेकर पूरी दुनिया चीन पर सवाल उठाती है। चीन के जासूसी गुब्बारे को भी अमेरिका ने मार गिराया था। और तो और ताइवान के साथ भी अमेरिका तन कर खड़ा रहा। लिहाजा चीन को अब ये तय करना होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चीन अमेरिका और पश्चिमी देशों से संघर्ष का रास्ता चुनता है या फिर भारत जैसे सशक्त पड़ोसी की सरहद को लेकर चली आ रही चिंताओं को दूर कर दुनिया में अपना वजूद और साख बचाने में कामयाब रह पाता है। चीन ने दादागिरी दिखाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन उसे भी यह मालूम है कि अगर वो ताइवान को लेकर अपना रुख और कड़ा करना चाहता है तो उसे भारत के सामने एक कदम पीछे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ कितने मोर्चों को वो खोल ले, लेकिन अमेरिका भारत दोनों की दुश्मनी वो झेल नहीं पाएगा। चीन की ताइवान से नहीं बनती। फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ सीमा विवाद है। ब्रुनेई भी परेशान है। सिंगापुर आजाद होना चाहता है। मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम भी चीन से उलझे हुए हैं।
इन सारे देशों में चीन के सामने फिलहाल ताइवान ही तन कर खड़ा है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका है। जानकार मानते हैं कि G20 में चीन ने अपना गेम प्लान इसलिए बदल लिया है क्योंकि अमेरिका का हिडन एजेंडा अब वो समझने लगा है। ताइवान के लड़ाकू विमान हो या ताइवान के टैंक या फिर ताइवान की सेना, साथ में अमेरिका खड़ा हुआ है और चीन इस बात को जानता है कि एक बार में वो अमेरिका और भारत दोनों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकता है। मेजर पावर्स के बीच में राइवलरी होती है, ये तो इस पे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन दोनों साइड जो है वो इस बात के लिए भी बहुत डिटरमिन्ड है कि भाई लड़ाई ना हो, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो दोनों को भी नुकसान होगा और दुनिया को बहुत नुकसान होगा, इस रीजन के कंट्रीज को बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए वो ये भी चाहते हैं कि वो जो है ये तनाव को कंटेन रखा जाए और एक गार्ड रेल्स जो है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लिया जाए जिससे कि वो एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहे और जिससे कि तनाव को कम करने का एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो अब ये कोशिश है, तो उम्मीद तो नहीं है कि दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह होने की बात होनी चाहिए, लेकिन ये है कि दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि ये टेंशन्स जो है वो कंटेन किए जा सके, डायलॉग को प्रमोट किया जा सके। ताइवान को दुनिया में भले ही एक देश की मान्यता न हो, इस लड़ाई में ताइवान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। ताइवान ने चीन को संदेश दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं और ताइवान की इसी हिम्मत को देखकर चीन अब समझ चुका है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसने अपना गेम प्लान बदल दिया है। जब से अमेरिका ने चीनी बलून को मार गिराया है, चीन का सारा फोकस अमेरिका पर टिक गया है। जानकार कहते हैं कि चीन ताइवान का मामला पहले सुलझाना चाहता है, इसलिए भारत के साथ अचानक से उसके तेवर नरम पड़ गए हैं। चीन को उकसाने के लिए अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा है। चीन ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं देख पाएगा और अगर वो ताइवान को निगलने गया तो उसे हर हाल में भारत से शांति करनी होगी। अमेरिका ने ताइवान को थोड़ा सा मिलिट्री एड वगैरह अनाउंस कर दिया, तो उससे वो और चीन वाले जो है नाराज हो गए। और पिछले कुछ दिनों में जो है वो अमेरिका ने अपने ये पोसिडॉन रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भेजे हैं ताइवान स्ट्रेट के ऊपर, वो चीन वालों ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे, तो उससे तनाव बढ़ा है, तनाव कम नहीं हुआ है। तो ये रिश्ते तो इनके थोड़ा सा आपस में जो राइवलरी है ये थोड़ा सा और टेंस हुई है। ताइवान का क्षेत्रफल भारत के केरल और हरियाणा से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद उसकी भौगोलिक स्थिति और आधुनिक तकनीक उसे खास बना देती है, जिसकी वजह से ना तो चीन ताइवान को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना चाहता है और न ही अमेरिका उसे अपने प्रभाव से दूर करना चाहता है।